पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ मेरे घर वाले। तुम्हें बांधा था उसने? तुम्हें ये बात कैसे पता? बस पता है। मेरे बेटे को ढूंढकर मेरे हवाले कर दी। जिंदा नहीं, मुर्दा। उनकी नजर में मर चुकी है, मरा रहने पे। लेकिन वो मरी तो नहीं ना। फिक्र ना करें, मर जाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी शीरीं क्यों बनाना चाहते हो मलिक मजीद? इसलिए कि बाद में उसको अपने हाथों से जलाना पड़े? नहीं बीबी जान, नहीं। बात समझने की कोशिश करें। अब वो हम सबकी जिल्लत बन के वापस आएगी। इतनी सी इज्जत बच गई है, क्या उसे भी गारत करना चाहते हैं? चलो फर्ज करो कि वो वापस आ गई, फिर तो वो लफंगा भी आएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे जिरगे सब होंगे। बात उछलेगी, खुल जाएगी। आज आपकी आंखों में गुस्सा है, कल शर्मिंदगी होगी। चार लोग हमदर्दी में आपके साथ खड़े, कल वही आप पर लानत भेजेंगे। चले अगर इस सबसे निकल भी आए, सबकी जेबें भर के सारे इल्जाम पर हाथ पे डाल दिया, शीरें को दुपट्टा पहना के घर ले आए, फिर क्या होगा? मानेगी आपकी बात? करेगी ये शादी? और ये जो आप खुदा और कुरान की कसमें खा के उसे वापस ला रहे हैं ना, फिर आपकी जबान भी बंद हो जाएगी। और जब ये शादी नहीं होगी ना मलिक मजीद, तो लोग ये समझेंगे इस शादी से फारूक ने इनकार किया है। और मर्द के इनकार का मतलब क्या होता है खूब जानते हैं। जिन लोगों को फोन करके आप उनकी लोकेशन मालूम करने की कोशिश कर रहे थे ना, मैंने उनसे लोकेशन मालूम कर ली है। ये 70,000 के करीब किसी पॉइंट से फोन किया है। बस आपकी इजाजत चाहिए, उनके हाथ पांव बांध के मेरे बंदे दरिया में फेंक देंगे। शीरीं की इज्जत भी महफूज रहेगी और हमारी। जी मेरे साथ। जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया। हाँ, 70,000 के आसपास के किसी गांव से ही फोन किया था उसने। कहाँ चले गए थे लव बर्ड्स?
कहीं दोबारा दरिया में गोते तो नहीं लगाने चले गए थे? एनीवेज, तुम लोगों का क्या प्लान है? हम लोग तो निकल रहे हैं। कुछ नहीं, इसको केटू जाने। केटू? वहां कैसे जाओगे? तैर के तो नहीं जाओगे? दरिया उल्टा बहता है हीरो। चलो जैसे तैसे पहुंच भी जाओगे, लेकिन यार फिर भी मेरे ख्याल से तुम लोगों का वहां जाना ठीक नहीं। ऐसे पकड़े जाओगे। घरों से भागने वाले पहाड़ों पे नहीं चढ़ते, समंदर में कूद जाते हैं। समंदर का मतलब समझते हो ना? शहर। मेरी बेटी जिंदा है फारूक, और वो अपने घर जरूर आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा चाचा। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? मैं उसकी इज्जत और गैरत में हिस्सेदार हूं, जिसे आप खाक में मिलाने जा रहे हैं। तोड़ दो मुझसे अपना रिश्ता। तुम भी दूसरों के साथ बैठकर दो मुझे गालियां। क्या हो गया चाचा आपको? क्या हो गया? आप में हाजी रमजान जितनी हिम्मत भी नहीं है, जिसने लोगों की जेब में पिस्तौल डालकर शहर भेजा कि उसकी बेटी की लाश लेकर आए। क्या वो राजा सरफराज जितनी गैरत भी नहीं है आप में, जिसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबाया? नहीं है? या आप वो सरदार अतीक से भी गए गुजरे हैं, जिसने पसंद की शादी करने पर सारी उम्र अपनी बेटी से मुंह फेर लिया? नहीं है मुझ में, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत, नहीं है ना मुझ में इतना हौसला है, ना इज्जत है, ना गैरत। ठीक है चाचा, दुश्मनी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जितनी अजीज आपको अपनी बेटी की जान है, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी इज्जत। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? गोली मारोगे मुझे? मार दो। तुम इतने घटिया हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या करें चाचा, अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान अम्मा, किसी हद तक भी जा सकता है।
नहीं आपके साथ जाऊंगी। मैं मिन्नत करूंगी उसकी, मैं उसको घर लेकर आऊंगी। फारूक, ये क्या कर रहे हो? अपनी इज्जत बचा रहा हूं। अभी फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने किसकी जिंदगी बचाना। अपनी बेटी की या अपने बेटे की? ये क्या हो रहा है बीबी जान? आप देख रही हैं? आप ही का जिद्दी खून है मजीद भाई। जिद के एक सिरे पे आप खड़े हैं, दूसरे सिरे पे ये खड़ा है। ये तो बच्चा है, आप ही बड़े बन जाए। मैं कैसे जीते जी अपनी बेटी को दफन कर दूं बीबी जान? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपको दफन करके गई है। निपटा तुम दोनों को। ऐसे पूछो जैसे मैं वहां तुम्हारे साथ हूं। और सबको साथ लेके क्यों गए? पिकनिक मना रहे हो वहां? तुम एक काम करो, साजन और गोंदल को वहीं छोड़ो और गफार को लेके उनके पीछे जाओ। जो भी होता है करो, बस उनको मारना जरूरी है। चाकू, छुरी, गोली जो भी होता है करो, बस पहले मारो और दरिया में फेंको। इस दिन के लिए तुम्हें गोद में खिलाया था, इस दिन के लिए। तो आप भी सोचे ना चाची, क्या इस दिन के लिए मुझे गोद में खिलाया था? कल जिससे शादी हो रही थी
आज वो किसी और के हाथ में हाथ डाले घूम रही है। उसने किसी का हाथ नहीं पकड़ा फारूक, वरना वो इस तरह दरिया में होते ना खा रही होती। कोई किसी की जान बचाने के लिए ऐसे ही दरिया में छलांग नहीं मारता चाचा। आंखें खोलेंगे तो सब नजर आएगा आपको। ठीक कहते हो तुम। मैंने उसी दिन अपनी आंखें खोली होती जब तुमने मेरे पांव पकड़ के माफिया मांगी थी। तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अंधे तो हम हैं मजीद भाई, हमें आपकी गैरत का अंदाजा ही नहीं था, वरना आप बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि आपसे माफी मांगी जाती। आपके पास तो उस बूढ़ी बेवा औरत जितनी गैरत भी नहीं, जिसने अपनी तरफ से अपने इकलौते बेटे को जिंदा दफन कर दिया। बाबू टेंशन ना ले, मैं संभाल। कहां से आ रहे हो? इन दोनों की शनाख्ती कार्ड। ये क्या है? पर्चा है। अब जिस दिन आ रहे थे दोनों मियाँ बीवी बेचारे लौट के हाय हाय, मोबाइल बटवा शटवा सब छीन लिया इनका। ये लड़की है? पता नहीं सर जी, एदा कसम भी पिछले 2 साल तो एदे को यही पूछन लिया। जाओ जाओ, बड़ी मेहरबानी यार। पुलिस वालों की ना इस बात का बहुत फायदा, इनका जो बंदा भी पर्चा लिखता है ना सिर्फ वही पढ़ सकता है कि उसने क्या लिखा है। अब ये मेरे किस कजन का पर्चा है, मुझे भी नहीं पता किस चीज का है, मैंने आज दिन तक पढ़ा भी नहीं, बस मैं इन्हें दिखा देता हूँ और ये जाने देते हैं।
ये हॉस्टल है, कोई होटल नहीं है ये। सर ये मेरे आजाद कश्मीर के दोस्त हैं, आप यकीन माने इन्होंने मेरी कोई इतनी खातिर खिदमत की है ना उधर की, मेरा दिल खुश हो गया। तो मैंने भी कहा जरा सर जी की और अपने शहर कायद ला के इन्हें फिराऊं। बस आज एक रात की बात है, कल देखे मैं कैसे बंदोबस्त करता हूँ इनका कहीं। तुम्हें पता है आजकल कितनी सख्ती है यहाँ? सर मुझे पता है मुश्किल है सर, प्लीज, लेकिन आपके लिए सब पॉसिबल ना, सिर्फ एक रात के लिए। ठीक है, मैं अपनी जमानत पे छोड़ रहा हूँ, बस एक रात। अरे सर जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नाम लिखवाओ। सर नाम फराद और श्री शहजाद, फराद और शहजाद। ठीक है सर ले जाओ। ले जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ इज योर ट्रिप? बहुत फाइन यार। कौन? ये मेरे वही दोस्त जिनका फोन पे नहीं बताया था, मुजफ्फराबाद वाले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो फिर रूम में गपशप करते हैं। नहीं यार वो नींद आ रही है, कल गप लगाएंगे यार। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। टेक केयर। थैंक यू। ये लो भाई तुम लोगों के कपड़े, और इजी हो जाओ, अब आराम से रहो और सो जाओ, कल की कल देखेंगे। मैं जा रहा हूं, मैं होऊंगा साथ वाले कमरे में, चौथे कमरे में होऊंगा। किसी भी चीज की तुम लोगों को जरूरत हो, परेशानी हो, मुझे बता देना सर। ओके ठीक है। हबीब भाई आप जा रहे हो? यार जा नहीं रहा हूं, मैं इधर ही हूं। I mean, ये आप यहाँ नहीं सो रहे? नहीं नहीं यार तुम लोग सो आराम से, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, वो हम आराम से ही है, आपका अपना कमरा है ना, तो आप यहीं सोए प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप लोग आराम से सो, हम लड़के लुड़के वैसे भी गप्पे लगाएंगे और सो जाएंगे। मैंने कहा ना ये आपका रूम है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं सोएं प्लीज। भाई ये हॉस्टल है, यहाँ पे किसी का कोई कमरा नहीं है, जो जहां पड़ा सो गया वो सो गया, वो उसकी जगह। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा लाइट ऑफ कर दे, कोई भी दरवाजा खटकाए दरवाजा किसी सूरत नहीं खोलना है, क्योंकि जो बॉयज है ना ये सारी रात इधर फिरते रहते हैं, इनकी गप्पे नहीं खत्म होती है, कोर्ट के केस खत्म हो जाएंगे ये फिरते रहेंगे। ओके चल चल मारे यार। ओके शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कोई बात है? कुछ कहना है तुम्हें? फरहाद, फरहाद, फरहाद। उसके सामने भी ना मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता, क्योंकि उसकी नजर में बीवी हो तुम मेरी। अभी 1.5 दिन नहीं हुआ से मिले हुए, उस पे भरोसा है तुम्हें और मुझ पे नहीं। उसको रोक के यहाँ कमरे में सुलाना चाह रही थी तुम? ऐसी बात नहीं। तो क्यों रोक रही थी उसे? लोरियां सुननी थी तुम्हें? बोलो, जवाब दो। मैं कभी अकेले कमरे में किसी मर्द के साथ नहीं रही ना, तो प्लीज
किस बात पे मुस्कुरा रही हूं? तुम्हारा क्या ख्याल है वो निकल गई मेरे हाथों से? ना वो बचेगी मेरे हाथों से और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अभी मुस्कुरा लो, आगे उसकी लाश पर बैन करना है तुम। उठो यार, मर गए हो क्या तुम लोग? उठ जाओ, क्लास नहीं लेनी क्या? फरहाद, ओ यार, मेरी हिस्ट्री की बुक पड़ी अंदर, मुझे क्लास लेनी है। तो किधर हो सकते हो? तो कब से चकार में तुम? कौन है बाहर? मुझे क्या पता। मरे पड़े रहो। अभी का कोई दोस्त होगा, लगता है चला गया। सो जाओ तुम भी। उठो, 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 उठो। क्या हुआ है? फरहाद, वॉशरूम जाना है।
मेरा ख्याल है कि वो निकल गई है। फारूक को अभी फोन आया था, उसके आदमियों की जीप खराब हो गई है तो बस रास्ते में ही होंगे। हीरो बहुत तेज है बाजी, वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते उसे। शाबाश, हमारे मुंह पे कालक मलने के लिए तुमने अच्छा तवा तलाश की। कभी इन बातों से आगे ही बढ़ जाया करो जुबैदा। ना उसके मिलने की खुशी मना सकते और ना उसके मरने का गम। हमें तो ये भी पता नहीं कि हम खड़े कहां हैं, आगे कहां बढ़ेंगे मलिक साहब। हेलो, क्या? अच्छा, कब, कितने बजे? अच्छा ठीक ठीक। ओ, रमजान की बेटी मिल गई है, रात लेकर आए हैं उसे। अभी जिरगा बुलाया है उसने। इतना बड़ा कॉकरोच था वो, इतना बड़ा, और वो भी गटर के अंदर से निकल रहा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें चीखने की क्या जरूरत थी? नहीं तो तुम क्या चाहते हो? वहां पे मैं उसको देख के मुस्कुराती। शीरी, तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा तमाशा बन गया यार। पूरे बॉयज हॉस्टल में पता चल गया कि यहाँ पे एक लड़की आई थी। तुम्हें मुझे याद नहीं लाना चाहिए था फरहाद। एक छोटा सा कॉकरोच ही तो था, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता, खा जाता तुम्हें क्या? अच्छा बाबा, सॉरी, प्लीज खामोश हो जाओ। सॉरी ना। नहीं दिया तुमने मुझे फरहाद।